सुप्रभात मित्रों, आज हम लोग समझने वाले हैं आखिर टैक्स किस बला का नाम है ये जो पूरे हिंदुस्तान को तंग करके रख दिया है। इसको लाने वाला था कौन और ये कब हमारे हिंदुस्तान पर लीगल तौर पे आया। तो मैं आपको बता दूं, टैक्स सिर्फ अभी से लागू नहीं हुआ है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से नहीं। टैक्स तो तब से था जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था या तो राजा महाराजा का समय था। हमारे देश के सबसे बड़े अर्थनीति के ज्ञाता, अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौन? चाणक्य जी। चाणक्य जी के समय पर एक राजा हुआ करता था धनानंद। उन्होंने तो यहाँ तक रूल्स लागू कर दिया ना कि अगर किसी इंसान का डेथ हो जाए, उसके डेथ बॉडी को जलाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, तब उसे जलाने का परमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अकबर के समय मतलब मुगल काल में जजिया कर लग गया। और मैं आपको बताऊं, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एक मूवी आया, उस मूवी में क्या होता है, ऋतिक रोशन जी और रामपाल यादव जी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं सामान को बेचने के लिए। तो बेचने के लिए जो जाते हैं ना, जिस मार्केट में, वहाँ पर बोला जाता है जो यहाँ पर सामान बेचेगा उसके विक्रय कर देना पड़ेगा। आज के युग में बोला जाता है जीएसटी। जीएसटी मतलब गब्बर सिंह टैक्स। ना, गब्बर सिंह टैक्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये देना पड़ता है। मतलब उस समय भी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के समय भी जीएसटी था। हाँ था, एक अलग नाम से था। लगान मूवी में लैंड रेवेन्यू। तो कहा जाए ना, अगर वो सब तो ऐसे चलता गया। लीगल तौर पर अगर बात करें, कानूनन तौर पर हमारे देश में 1860 में सर जेम्स विल्सन जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पर टैक्स लागू किया, लैंड रेवेन्यू, लगान के नाम पर। क्यों? क्योंकि 1857 में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारे देश में, बहुत बड़ा आंदोलन, यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ कर निकालने के लिए। लेकिन हम लोग निकालने में तो असफल हो गए, किंतु उन लोगों को, अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचा दिए। इस नुकसान का भरपाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने 1860 में लैंड रेवेन्यू के नाम से लीगल तौर पर हमारे देश की जनता पर टैक्स इम्पोज कर दिया, जो देना ही पड़ेगा। अब बात ये, सर ये टैक्स वर्ड्स ड्राइव कहाँ से हुआ है? टैक्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सेयर, जिसका मतलब होता है टू एसेस, और फादर ऑफ टैक्सेशन भी सर जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इसके बाद समय समय पर टैक्स लगा, वो अलग बात है। लेकिन अब बात ये, सर जब अंग्रेज चले गए तो टैक्स क्यों नहीं लेके गए? टैक्स क्यों छोड़ दिया हमारे ऊपर? तो देखिए, टैक्स तो हट सकता था, लेकिन हमारे देश के संविधान के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया, लीगल तौर पे बना। क्यों सर बना? आप बताइए, आप चाहते हैं कि हमारा देश फिर से गुलाम हो जाए? नहीं सर, कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए हमारे देश की सेना को, सिपाही को ये सब हथियार देना पड़ेगा, उन्हें वेतन भी देना पड़ेगा उनका घर चलाने के लिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसके लिए स्कूल्स देना पड़ेगा, तब तो हमारे देश की सुरक्षा कर पाएंगे। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो हॉस्पिटल में इलाज करा पाए, क्योंकि सबके पास उतना पैसा नहीं है। रास्ते पर चलने के लिए सड़क बनाना पड़ेगा, ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा, रेल बनाना पड़ेगा, मेट्रो बनाना पड़ेगा। क्या हम लोग भी सिर्फ धरती और चांद पर रहेंगे, मंगल तक रहेंगे, कि दूसरा ग्रह पर भी जाएंगे? जरूरत पड़ेगा सूरज पर भी जाएंगे। ये सब रिसर्च के लिए सारा पैसा आएगा कहाँ से? तो कहा गया ना, राष्ट्र के कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए जब देश की जनता से कोई धनराशि इम्पोज की जाती है, उसके ऊपर लागू की जाती है लीगल तौर पर, तो वो टैक्स है। और आपके भाषा में कहा जाए तो एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। देश की जनता से जब कोई धनराशि जबरन वसूली की जाए तो वो टैक्स है। हम लोग टैक्स को और अच्छा से समझेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं और भी इससे भी अच्छा वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।